नमस्ते दोस्तों। दुनिया की इस शोर शराबे वाली भीड़ में हर कोई खुद को स्मार्ट दिखाना चाहता है। लेकिन क्या महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना ही बुद्धिमानी की निशानी है? असल में बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे फैसलों, हमारे व्यवहार और हमारी खामोशी में झलकती है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए, चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या स्टीव जॉब्स, उनकी सफलता के पीछे कुछ खास मानसिक लक्षण थे। आज की इस विशेष समरी में हम उन 7 गहरे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो एक साधारण इंसान को जीनियस की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो इस ऑडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए। नमस्ते दोस्तों, बुद्धिमानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सवाल पूछने की आदत। एक औसत दिमाग मान लेता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग हमेशा क्यों और कैसे की तलाश में रहता है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मुझ में कोई खास प्रतिभा नहीं है, मैं तो बस बहुत अधिक जिज्ञासु हूँ। उदाहरण के लिए, जब एक साधारण व्यक्ति के सामने से कोई घटना घटती है तो वह उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन न्यूटन ने जब सेब गिरते देखा तो उन्होंने यह नहीं पूछा कि सेब नीचे क्यों गिरा, बल्कि यह सोचा कि यह ऊपर क्यों नहीं गया। यही जिज्ञासा विज्ञान की सबसे बड़ी खोज बनी। अगर आप हर छोटी चीज में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो मुबारक हो, आप एक बुद्धिमान श्रेणी में आते हैं। बुद्धिमान लोग यह बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या पता है, और उससे भी ज्यादा यह जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं पता है। इसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के विपरीत माना जा सकता है। कम बुद्धिमान लोग अक्सर थोड़े से ज्ञान को ही संपूर्ण मान लेते हैं और अहंकार में रहते हैं, जबकि असल बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा एक छात्र, स्टूडेंट बना रहता है। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरते। उनके पास आई डोंट नो कहने का साहस होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वीकार करना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, क्या आपको अकेले वक्त बिताना पसंद है? अक्सर समाज ऐसे लोगों को अकेला या अजीब समझता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि बुद्धिमान लोग अपनी कंपनी का आनंद लेते हैं। एकांत में रहने का मतलब सामाजिक रूप से कटना नहीं है, बल्कि खुद के विचारों के साथ संवाद करना है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपका दिमाग गहरी सोच, डीप थिंकिंग में उतरता है। बिल गेट्स जैसे लोग साल में 1 हफ्ता थिंक वीक मनाते हैं, जहां वे दुनिया से कटकर सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। अगर आप शोर से दूर शांति में समाधान ढूंढते हैं, तो यह आपकी उच्च बुद्धिमत्ता का संकेत है। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड, यानी पानी की तरह बनो। बुद्धिमान व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह बदलते समय के साथ खुद को ढालना जानता है। अगर कोई प्लान काम नहीं कर रहा, तो वे रोने के बजाय प्लान भी तैयार करते हैं। वे जानते हैं कि जो पेड़ हवा के साथ झुकते नहीं, वे अक्सर टूट जाते हैं। बुद्धिमानी का मतलब है मुसीबत को अवसर में बदलना। चाहे टेक्नोलॉजी बदल रही हो या पर्सनल लाइफ, एक बुद्धिमान व्यक्ति लचीला रहता है। एक पुरानी कहावत है, जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं
तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। बुद्धिमान लोग बातचीत के दौरान अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, बल्कि सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं। वे शब्दों के पीछे छिपे जज्बातों और इरादों को पढ़ लेते हैं। उनकी खामोशी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। अक्सर लोग बुद्धिमानी को सिर्फ आईक्यू से जोड़ते हैं, लेकिन ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही जरूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के दर्द और नजरिए को समझ सकता है। वे किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित नहीं करते। वे जानते हैं कि हर इंसान की अपनी कहानी है। सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति बेहतर लीडर और बेहतर इंसान बनता है, क्योंकि वह जानता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। अंत में सबसे बड़ा लक्षण है धैर्य। बुद्धिमान लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे नहीं भागते। वे आज मेहनत करते हैं ताकि कल उसका बड़ा फल मिल सके। वे जानते हैं कि शतरंज की एक चाल गलत होने से पूरा खेल बिगड़ सकता है, इसलिए वे दूर की सोचते हैं। चाहे निवेश हो, करियर हो या रिश्ते, वे हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 लक्षण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान कराते हैं। हो सकता है कि आज आप में ये 7 लक्षण न हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बुद्धिमानी को विकसित किया जा सकता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा लक्षण आपके अंदर सबसे ज्यादा है। और अगर आप ऐसी ही और ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो ऑडियो जून को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद को बेहतर बनाते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। धन्यवाद।